हरियाणा के फतेहाबाद का एक ऐसा कुख्यात गैंगस्टर जब उस साल 2017 में हरियाणा के ही रोहतक के कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाव के गैंग से जुड़ा होगा, तो उसने कभी शायद ये सोचा होगा कि आज उसे ये दिन देखना पड़ेगा जब वो पुलिस की कैद में हथकड़ी लगाकर पुलिस उसे उसके ही पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लेकर पहुंचेगी। उस दौरान उसकी माँ, उसकी बीवी, उसके बच्चे उसके पैर पकड़कर रो रहे होंगे कि देखो ये क्या हो गया। उस गैंगस्टर ने उस वक्त ये भी नहीं सोचा होगा कि जब वो 12वीं क्लास के बाद कॉलेज में दाखिला लिया होगा और जीवन गुजर बसर करने के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी शुरू होगी, वो एक दिन इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा। गांव वाले तो गांव वाले, घर वाले भी उसे घर से बेदखल कर देंगे। 12वीं पढ़ने के बाद जब उसने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की तो लोगों को लगा कि अब वो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जब वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ तो यकीन मानिए उसके घर वालों ने, हरियाणा का तो कुख्यात गैंगस्टर बना, हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में लड़ाई झगड़ा करने लगा और जब पहली बार गिरफ्तार हुआ तो उसके घर वालों ने अच्छा काम करते हुए उसे घर से ही बेदखल कर दिया, यानी घर परिवार में उसकी एंट्री बैन हो गई। ये घर वालों ने अच्छा किया। हरियाणा के फतेहाबाद की पुलिस अब उसे हाथों पैरों में बेड़ियां डालकर उसके पिता के अंतिम संस्कार में लेकर पहुंची तो हर कोई यह नजारा देखकर सन्न था। तो कौन है ये गैंगस्टर, इसके बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, जो कुख्यात गैंगस्टर हरियाणा के रोहतक के रिटौली का हिमांशु भाव की गैंग में शामिल हुआ और अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लिया। आज के इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। देखिए दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में गैंगस्टर जसवीर उर्फ जैकी को हथकड़ी में उसके पिता के 13वीं में आज लाया गया। आरोपी या गैंगस्टर को 1 घंटा तक परिवार से मिलने की परमिशन मिली थी और इस दौरान करीब 50 से 60 पुलिसकर्मी गांव में सुरक्षा के लिए मौजूद थे, क्योंकि कोई गैंग वॉर ना हो इसलिए। जसवीर को आज सुबह करीब 10 बजे सोनीपत जिला जेल से पुलिस लाइन में सबसे पहले लाया जाता है। 1 घंटे गांव में रुकने के बाद पुलिस उसे भूना थाना ले जाती है। जसवीर के पिता 10-12 दिन पहले दरअसल एक लंबी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई। तब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उसे परमिशन तो नहीं मिली थी, लेकिन पत्नी और मां से मिलाने के बाद जैसे ही पुलिस जसवीर गैंगस्टर को वापस लेकर जाने लगी तो उसकी पत्नी रोते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। पुलिस की वैन के पास खड़ी होकर उसकी पत्नी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सोनीपत में पुलिस वैन पहुंचा तो कहीं ना कहीं नजारा देखने वाला था। गैंगस्टर जसवीर उर्फ जैकी को सोनीपत पुलिस फतेहाबाद के टिब्बी गांव लेकर गई थी। जसवीर दरअसल हिसार, गुरुग्राम और रोहतक में हिमांशु भाव के साथ मिलकर कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सोनीपत जेल से पुलिस वैन में जब उसे गांव ले जाया गया तो वहां से गांव के लोग उसे देखने के लिए पहुंच गए थे। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए थे। गांव के लोगों का कहना है कि परिवार ने गैंगस्टर को घर से बेदखल कर रखा है। उसकी सुरक्षा के लिए भूना SHO ओम प्रकाश की अगुवाई में ही स्थानीय पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। 13वीं के कार्यक्रम में उसे गाँव के किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया, सुरक्षा के लिहाज से। गांव के लोग भी नहीं शामिल हुए। जब वो कार्यक्रम चल रहा था तो कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोग उसके पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। गांव में कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आ रहा है। जसवीर 1 घंटे तक अपनी मां गीता के साथ और अन्य परिवार के लोगों के साथ मुलाकात, बातचीत करता रहा। गांव वाले अब कह रहे हैं कि उसकी पत्नी और बच्चा भी ज्यादातर गांव में ही रहते हैं। हिमांशु भाव गैंग की बात करें तो साल 2017 में ये उस गैंग से जुड़ा था। 17 में ही हिमांशु गैंग से जुड़ने के बाद उसने 12वीं के बाद जब कॉलेज में दाखिला लिया था, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, वो हरियाणा के गुरुग्राम की एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने चला गया था। वहां आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुआ। दिल्ली, हरियाणा, गुरुग्राम, यहाँ सब लड़ाई झगड़े वगैरह करने लगा। इस मामले में पहली बार उसकी गिरफ्तारी हुई तब उसके परिवार के लोगों ने उसे घर से बेदखल कर दिया। जसवीर गैंगस्टर रोहतक के किलोई गांव में एक बारात घर पर फायरिंग करने और एक फाइनेंसर की हत्या करने के मामले में भी वो वंचित था। 9 दिसंबर 2024 को इसी मामले में जांच में जुटी पुलिस ने उसके रोहतक पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उसे गोलियां भी लगी थी। अब रोहतक की किलोई की बात कर लें तो मंजीत फाइनेंसर, आपको याद होगा जब एक शादी वाला माहौल था वहां पर फायरिंग हुई थी, उसमें भी इसी का नाम निकलकर सामने आया था। तो फिलहाल पिता इसके लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है और निधन के बाद जब इसने कोर्ट से परमिशन मांगी कि मुझे अपने पिता के अंतिम संस्कार में जाना है तो उस वक्त तो इसे परमिशन नहीं मिला, लेकिन आज 13वीं के दिन उसे जब परमिशन मिला तो देखिए दोस्तों, अपराध की दुनिया एक ऐसा माया जाल है या फिर कहीं एक ऐसा नर्क है, यहाँ पर जाने के बाद आप अपनों के बीच में ही नहीं शामिल हो पाते हैं।
फिलहाल इस गैंगस्टर के बारे में आप क्या कहेंगे, अपने विचार रखिएगा मित्रों, और अपराध की दुनिया से दूर रहिए, अच्छे काम करिए। नमस्कार।